देखो ये है पुरूरवा उर्वशी संवाद सूक्त, हमारे पहले यूनिट में लगा हुआ है। तो इसका क्रम है 10वें मंडल का 95वां सूक्त है ये, ठीक है। पुरूरवा उर्वशी है 10वें मंडल का 95वां सूक्त। मंत्र है इसमें 18 मंत्र हैं। छंद इसमें 18 के 18 मंत्रों में त्रिष्टुप छंद है। और स्वर इसमें धैवत स्वर है। और ऋषि और देवता तो वैसे ही बनेंगे, जहां पुरूरवा जिस बात को बोल रहा है, जिस मंत्र को बोल रहा है, वहां पर पुरूरवा ऋषि बन जाएगा। और उर्वशी जहां पर बोल रही है, वहां उर्वशी उस मंत्र की ऋषि बन जाएगी। और पुरूरवा उसका देवता बन जाएगा। तो 2-3 बार ये प्रश्न पूछा गया है कि पुरूरवा उर्वशी संवाद सूक्त में कितने मंत्र हैं, तो याद रखना 18 मंत्र हैं। और 10वें मंडल का 95वां सूक्त है। इसका पहला मंत्र है, हये जाये मनसा तिष्ठ घोरे वचांसि मिश्रा कृण्वा वहै नु न नौ मंत्रा अनुदितास एते मयस्कर अपर तरे चाहन। ये कह रही हये अर्थात हे मेरी जाया पत्नी, मनसा तिष्ठ है मतलब अनुराग के साथ या प्रेम के साथ, तिष्ठ है मेरे पास ठहर जाओ, घोरे अर्थात हे निष्ठुर पत्नी, अर्थात हये घोरे हे निष्ठुर जाया मेरी पत्नी, मनसा तिष्ठ है मतलब अनुरागी चित्त के साथ मेरे पास तिष्ठ ठहर जाओ। वचांसी वचनों को मिश्रा मिल करके, कृणवा वही हम दोनों, नव मतलब हम दोनों करेंगे, अर्थात भविष्यकालीन जो बातें हैं, आगे हमें भविष्य में क्या करना है, इन सभी वचांसी अर्थात इन सभी बातों को, इन सभी कथोपकथन को मिश्रा करणवा वही मतलब हम दोनों मिल करके करेंगे। न नौ मंत्रानुदितासह, नौ अर्थात हम दोनों ने, न मंत्राः नहीं कि मंत्राः मिल करके, अनुदितासह भविष्यकालीन जो कथोपकथन है या भविष्यकालीन जो बातें हैं, अगर हम दोनों ने आज मिल करके नहीं की, तो एते हैं मयस्कन मतलब ये आने वाले दिनों में, अपर तरे चाहन मतलब आगे आने वाले जो अहन दिन होंगे, उसमें मयस्कन मतलब हमें केवल मात्र दुख ही देंगे, ठीक है। अर्थात है घोरे जाए मतलब हे मेरी घोरे अर्थात निष्ठुर जाए पत्नी, मनसा तिष्ठ मन के, मन से या अनुराग से मेरे पास ठहर जाओ। वचांसी मिश्रा, मिश्रा हम दोनों मिल करके, वचांसी ही बातों को, कृणवा वही करेंगे। अगर न नव मंत्रानुदितास है, अगर हमने इन बातों को नहीं किया, तो यही बातें परतरे चाहन आने वाले दिनों में मयस्कन हमें दुख ही देंगे, ऐसा पुरूरवा बोल रहा है। तो पुरूरवा इसका ऋषि है। आगे है, अब उर्वशी कहती है कि किम एता वाचा कृण्वा त्वम अहम प्राक्रमिशम उषसाम अग्रियेव पुरूरवः पुनः अस्तम परेहि तुरापना वात इव अहम अस्मि। किम एता वाचा अर्थात इन बातों से अब कृण्वा क्या करेंगे, मतलब इन बातों का कर क्या कर, मतलब ये जो आप कह रहे हो कि भविष्यकालीन बातें कर, भविष्य में जो करने वाले जो हमारे कथोपकथन हैं उनको करेंगे, तो अब इन बातों से कृणवाह करके क्या करना है। त्वम मैं तुमको, अहम मतलब मैं, प्राकृशम प्रथम उषा जिस प्रकार से उषाशाम सभी उषाओं को अग्रीव लांघ जाती है या चली जाती है, जिस प्रकार से एक उषा जो आगे रहने वाली है वो पीछे सारी उषाओं से आगे निकल जाती है, उसी प्रकार से मैं भी प्रथम उषा के समान तुमसे आगे निकल गई हूँ। इसीलिए पुरूरवा अर्थात हे पुरूरवा, पुनः अस्तम परे ही, अस्तम परे ही अर्थात तुम अपने अस्तम परे ही घर चले जाओ। दुरापना मैं दुष्प्राप्य हूँ, बात इमीव मतलब एक वायु के समान, अहम अस्मि मैं हो गई हूँ। जिस प्रकार से वायु किसी को प्राप्त नहीं होती है, उसी वायु के समान मैं भी दुष्प्राप्य हूँ। तात हे पुरूरवा किमेता वाचा कृण्वा, किस लिए हम इन बातों को करेंगे या इन बातों से करने से क्या लाभ, क्योंकि अहम मैं, त्वम तुमको, प्राकृशम उषसाम अग्रीव प्रथम उषा के समान मैं तुमको लांघ के चली गई हूँ। पुरूरवः इसलिए हे पुरूरवा, पुनः अस्तम परे ही तुम भी अपने घर जाओ, क्योंकि अहम वात इव दुरापना अस्मि क्योंकि मैं यहाँ पर वात इव एक वायु के समान दुरापना दुष्प्राप्य हूँ। अब पुरूरवा कहता है कि ईशुर न श्रियः ईशुथे अस्ना गोषा सत्सा नरंघि अवीरे क्रतौ दविद्युत नोराः न मायुम चिंतयंत धुनयः। ये कह रहे ईशु न श्रियः ईशुधे, ईशुधे अर्थात मेरी ईशुधि से, तुणीर जो होता है उससे, ईशु न मतलब मैं बाण निकालने में सक्षम नहीं हूँ, न श्रियः और न ही मैं श्री को अर्थात लक्ष्मी को लाने में समर्थ हूँ, गोशाह और हजारों गायों को, असनाह जो युद्धों में मैं, सहसा अर्थात सैकड़ों जो गायें थी उनको, रंगी ही न मतलब मैं वेग पूर्वक लाने में भी समर्थ नहीं हूँ। न तो मेरे तुणीर से बाण निकल रहे हैं, न श्रीय है, न मैं श्री को लाने में समर्थ हूँ,
और असनाह मतलब युद्धों में, सत्सा गोशा, सत्सा अर्थात सैकड़ों, गोशा गायों को लाने में भी, नरंगी मतलब वेग पूर्वक लाने में भी उनको समर्थ नहीं हूँ। अवीरे क्रतु, मेरा जो क्रतु जो राजकार्य है वो अवीर है अर्थात एक वीरता से विहीन हो गया है। द विद्युत मतलब बिल्कुल वीरता से विहीन है, कोई राजकार्य मेरा नहीं हो रहा है। पूरा और युद्धों में न मायु हो अर्थात जो मेरे सैनिक हैं वो चिंतयंत धुनय अर्थात सिंहनाद की कोई चिंता भी नहीं करते हैं। अर्थात मेरी तुणीर से न बाण निकल रहा है, न मैं श्री को ला सकने में सक्षम हूँ। और सत्सा नरंगी गोशा असना, और असना मतलब युद्धों में नरंगी वेग पूर्वक सत्सा गोशा हजारों सैकड़ों गायों को लाने में समर्थ हूँ। अवीरे क्रतु द विद्युत मतलब मेरा जो राज कार्य है वो अवीरे वीरता से रहित हो गया है। और न मायु चिंतयंत धुनय है अर्थात धुनय जो मेरे सैनिक इत्यादि हैं वो उराह, ओराह मतलब युद्धों में न मायु चिंतयंत सिंहनाद की अब चिंता भी नहीं करते हैं। आगे है सा वसु दधति स्वसूराय वय उषाय पष्टियन्ति गृहात् अस्तम ननक्से अस्मिन् चा अकन दीवा नक्तम सनथिता वेतसेन। ये करी सा वसु दधति ही अर्थात दधति देती है, वसु धन को, स्वसुराय अपने स्वसुर को मतलब भोजन इत्यादि की सामग्री देने वाली वह उर्वशी उषा अर्थात हे उषा वष्टि यंती गृहात मतलब मेरे ही घर में रहती थी। अर्थात वह जो उर्वशी थी वह मेरे मतलब अपने स्वसुर को वसु ददती अर्थात धन सॉरी भोजन इत्यादि को देने वाली वष्टि यंती गृहात मतलब मेरे ही घर में रहती थी। और अस्तम ननक से, अस्तम मतलब रात होने पर, अस्तम मतलब मेरे शयन कक्ष में आकर के, अस्मिन मतलब मेरे साथ सुख पूर्वक रहती थी। अकन दीवानक्तम, दीवानक्तम और दिन और रात मेरे साथ स्नथिता वेदसेना मतलब आलिंगन इत्यादि में रमण सुख भोगती थी। ठीक है, साथ वह जो उर्वशी थी वो मेरे ससुर को भोजन आदि सामग्री देती थी। और वष्टि यंती गृहात मेरे ही घर में रहती थी। अस्तम ननक से यस्मिन और मेरे ही घर में रमण करती थी। दीवानक्तम और दिन और रात स्नथिता वेत्सेन अर्थात अ, रमण इत्यादि सुख को वो दिन और रात भोगती रहती थी। आगे है त्रियस्मा अन्न स्नथयो वेतसेन उत स्म अवेत्यै प्रीणासि पुरुरवो नो तु केतम आयम राजा मे वीरः तन्वः ततासि आसि अर्थात त्रियस्माहन अर्थात दिन में तीन बार स्नथयो हो वेतसेन अर्थात वह जो पुरुरवा है वो मुझे प्रताड़ित करता है अर्थात आलिंगन को लेकर के प्रताड़ित करता है। न अस्मः अवेत्तई प्रेणासी और मेरी उस समय कोई भी अवेत्तई दूसरी कोई पत्नी या प्रतिद्वंद्विता प्रेणासी नहीं थी। पुरुरवः नूते केतम, मैं पुरुरवा के घर में नियमित रूप से केतम आया मतलब मेरा वहीं घर हो गया था राजा में, और पुरुरवा ही मेरा राजा था। वीर अर्थात वीर राजा था। तन्वह तत् और मेरे तन्वह अर्थात शरीर का भी राजा तत् आसित वहीं पुरुरवा मेरे शरीर का भी राजा हुआ करता था। सभी सुखों से विधायक हुए। आगे है छठा मंत्र, ये है देखो, या सुजूर्णि श्रेणी सुम्न आपी हृद चक्षुर ग्रंथिनी चरण्यो ता अंजयो अरुणयो न शस्नु श्रियो गावो न धेनवो अतन अन्वंतः। ये गरी जो सुजूर्णी नाम की अप्सरा, श्रेणी अर्थात श्रेणी नाम की अप्सरा, सुम्न आपी सुम्न नाम की, आपी नाम की, और हृद चक्षु नामक ग्रंथिनी नामक और चरण्यो के नाम दिए गए हैं कुछ अप्सराओं के कि सुजूर्णी श्रेणी सोमन आपी हृदचक्षु ग्रंथिनी और चरणो इत्यादि जो अप्सराएं थी, ता अंजनयो अरुणयो न शस्नु अर्थात वो कभी भी, वो सारी जो अप्सराएं थी वो मेरे आने से या मेरे पास आने से कभी भी मतलब वेशभूषा को धारण करके न शस्नु कभी प्रकाशित नहीं हुई। जिस प्रकार से मेरा और उर्वशी का समागम हुआ था उस प्रकार से ये अन्य अप्सराएं भी जब उर्वशी के साथ आई थी लेकिन फिर भी ये वेशभूषा को धारण करती हुई न ससनो मुझे कभी प्रकाशित नहीं हुई, साथ मेरी तरफ कभी नहीं बढ़ी। जिस प्रकार से श्रीयो गावो न धेनवो अनवंत, अनवंत अर्थात जो नई गायें होती, नव प्रसूता धेनु जो होती है वो गावो न मतलब अपने बछड़े के लिए नहीं रंभाती है, कोई शब्द नहीं करती है, उसी प्रकार से ये जो अप्सराएं थी वो भी कभी प्रकाशित नहीं हुई अर्थात वेशभूषा धारण करके मेरे पास कभी नहीं आई। जिस प्रकार से एक नव प्रसूता गाय अपने बछड़े के पास नहीं जाती है। आगे है सस्मिन जायमान आसत ज्ञाः उत्तमे वर्धयन् नद्यः स्वर्गोर्ताः महे यत्वा पुरुरवो प्रणाय
महे यत्वा पुरुर्वो रणाय वर्धयन् दस्यु हत्याय देवः। ये करे समस्मिन अर्थात जिस समय जायमानः ये पुरुर्वा उत्पन्न हुआ था, आसतः ग्नाः तो अप्सराएं भी मतलब इसकी यहाँ पर पहुंची थी या वहां पर आई थी। ये उर्वशी बोल रही है कि जिस समय पुरुर्वा ने जन्म ग्रहण किया था, तो उस समय आसतः ग्नाः अर्थात देव पत्नियां भी आसतः इनके यहाँ पर आई थी। उत्तम वर्धयन नद्यः स्वर्गूर्ता। स्वर्गूर्ता मतलब जो स्वयं प्रवाहित होने वाली नद्यः जो नदियां हैं, वो भी उत्तम वर्धयन इन अप्सराओं को उन्होंने बढ़ाया था या उनको संवर्धना की थी। महे यत्वा पुरुरवः, पुरुरवः अर्थात हे पुरुरवा, जब भी तूने महे रणाय मतलब महान रणों महान युद्धों में, वर्धयन दस्यु हत्याय, दस्यु अर्थात राक्षसों को हत्याय मारने के लिए जब भी तूने महारणाय महान युद्ध किए थे, तो देवा वर्धयन देवता ने तुझे बढ़ाया था जिस समय तेरा जन्म हुआ था, उस समय ग्नाह आसतः, ग्नाह अर्थात देवलोक से अप्सराएं आई थी और स्वर्ग गुरुता स्वयं प्रवाहित होने वाली नदियों ने उत्तम वर्धयन उनकी संवर्धना की थी। और जिस समय हे पुरुरवः महेरणाय दस्यु हत्याय, दस्यु हत्याय अर्थात राक्षसों को मारने के लिए या राक्षसों का वध करने के लिए जब भी महेरणाय तुमने महान रण किए थे, तो देवा वर्धयन देवता लोगों ने तुम्हारी संवर्धना की थी, देवता लोगों ने तुम्हें बढ़ाया था। आगे है सच्चा यद आसु जहतीषु अकम मानुनीषु मानुषो निषेवे अपस्तमस्तरसन्ति न भुज्युः न अत्र न सरथयो स्पृशो नास्वः। एक अरे यद आसु, उस जिस समय अयम आसु यह जो पुरुरवा था, वो मानुनीषु मतलब मनुष्य रूप में आ करके, मानुषो निषेवे मतलब उन अप्सराओं के अन्य अप्सराओं के पास पहुंचा, तो मानुषो निषेवे उन अप्सराओं ने मनुष्य के रूप को छोड़ करके जहतीशु मतलब वहां से भाग गई। साथ यह जो पुरुरवा है, इसने मानु निशु मतलब जब मनुष्य का ग्रहण किया, मनुष्य हो करके जब पुरुरवा अन्य अप्सराओं के पास गया, तो मानुषो निषेवे अप्सराओं ने अपना स्वरूप छोड़ करके, जहतीशु अर्थात अपने स्वरूप को छोड़ करके या मनुष्य रूप को छोड़ करके, अपस्तरसंती न भुज्यु, न भुज्यु अर्थात जिस प्रकार से हिरणी भागती है, उसी प्रकार से अपतरसंती मतलब डर करके वो इस पुरुरवा से डर करके अन्य अप्सराएं तरसंती भाग गई थी, इसी प्रकार नहीं दिखाई दी जिस प्रकार से सॉरी मतलब उसी प्रकार से भाग गई थी जिस प्रकार से सन रथ स्पृशो नास्वः मतलब रथ से जुते हुए जो घोड़े होते हैं वो भाग जाते हैं, उसी प्रकार से जैसे ही पुरुरवा इन अप्सराओं के पास आया पुरुष रूप को धारण करके, तो ये सारी की सारी अप्सराएं हैं वो मानुषो निषेवे मनुष्य रूप को छोड़ करके जहतीशु उनके सभी रूपों का त्याग करके मत तरसंती डर करके भुज्जु एक हिरणी के समान भाग गई, जिस प्रकार से रथ से जुता हुआ अश्व जो घोड़ा होता है वो स्पृशो भाग जाता है। आगे है यता सुमर्तो अमृतासु निष्पृक्षोणिभिः क्रतुभिर्पृङ्क्ते ता आतयो न तन्वः शुम्भ न तन्वः शुम्भत अश्वासो क्रीडयो दंदसानः। अब ये पुरुरवा कह रहा कि यदा सुमर्तो, मूर्तो अर्थात मनुष्य का रूप धारण करके यह पुरुरवा अमृतासु अमृत लोक की जो अप्सराएं हैं, उनके निष्पृक अर्थात विशेष स्पर्श के लिए, शोणी भी जो कर्म रूपी स्पर्श है या वचन से उनका स्पर्श करने के लिए, क्रतु भी कर्म रूपी उनका स्पर्श करने के लिए प्रेंगते हैं, जब उनका स्पर्श किया या इस पुरुरवा ने मनुष्य होकर के जब अमृत लोक की जो अप्सराएं थी उनका विशेष प्रकार से विशेष यानी शोणी भी वचनों से क्रतु भी कर्मों से जब उनके पास में प्रेंगते उनका स्पर्श करने लगा, तो ता आतयो न तन्व शुंभत है, तो आतयो अर्थात वेशभूषा से युक्त उन अप्सराओं का न तन्व उनका जो शरीर था वो शुंभत प्रकाशित नहीं हुआ, अर्थात पुरुरवा को उसी प्रकार और अप्सराओं का शरीर न शुंभत नहीं दिखाई दिया, जिस प्रकार से अश्वास है अर्थात जिस प्रकार से घोड़े जब क्रीड़यो दंदसाना अपने दांतों से क्रीड़ा करते हैं तो वो रथी को पीछे नहीं दिखाई देते हैं, उसी प्रकार से जब पुरुरवा ने मनुष्य होकर के अप्सराओं का विशेष रूप से जब स्पर्श करना चाहा, क्षोणी भी अपने वचनों से उसका स्पर्श करना चाहा या क्रतु भी अपने कर्मों के द्वारा उनका स्पर्श करना चाहा, तो उनके शरीर को जैसे ही उन्होंने छूने के लिए आगे बढ़ा या स्पर्श करने के लिए आगे बढ़ा, तो न तन्व शुंभता उनका शरीर बिल्कुल भी प्रकाशित नहीं हुआ या बिल्कुल भी उनका शरीर दिखाई नहीं दिया, जिस प्रकार से क्रीड़ा करते हुए अश्वों के दांत रथी को पीछे नहीं दिखाई देते हैं। आगे है विद्युत या पतंती द विद्युत भरंती में अप्या काम्यानि जनिष्ठो अपो नर्य सुजात प्र उर्वशी तीर्थम दीर्घमायु।
क्या करें, विद्युत नह, विद्युत के समान, पतंती बिजली, गिरती हुई बिजली के समान, द विद्युत मतलब हमेशा, शोभायमान, आभरंती सबको धारण करने वाली, शुभ्रता को धारण करने वाले। अर्थात वह उर्वशी कैसी थी? पूर्वा कह रहा कि विद्युत या पतंती, जिस प्रकार से गिरती हुई बिजली के समान, जिस प्रकार से गिरती हुई जो बिजली होती है वो दैविद्युत एक प्रकार से शोभा को धारण करती है, तो उसी प्रकार से विद्युत नह पतंती, विद्युत के समान ही, बिजली के समान, गिरती हुई बिजली के समान ही, द विद्युत भरंती शोभा को धारण करने वाली वह उर्वशी में मेरी अप्याह पूर्ण करती थी काम्यानि सभी कामनाओं को, अर्थात जो भी मेरी कामना होती थी उन सभी कामनाओं को वह उर्वशी पूरा करती थी। जनिष्ठो अपो नर्य सुजाता, जनिष्ठो उसने उत्पन्न किया था, अपो नर्य, नर्य अर्थात मेरा, मनुष्य का, ओरस सुजाता है, अपह एक सुजात श्रेष्ठ पुत्र उत्पन्न किया था, और प्रवसी प्रउर्वशी अर्थात हे उर्वशी उसी से तीर्थम दीर्घमायु मतलब मेरी आयु को और भी बढ़ा दिया था, अर्थात पुत्र को जन्म दे करके मेरी आयु को और भी बढ़ा दिया था। तो ये उर्वशी थी वो बिजली, जिस प्रकार से गिरती हुई बिजली शोभायमान होती है उसी प्रकार गिरती हुई बिजली के समान शोभा को धारण करने वाली वह उर्वशी में अप्या काम्यानि मेरी सारी कामनाओं को पूर्ण करती थी। और उसी उर्वशी से मुझे नर्य है मनुष्य का एक औरस पुत्र, सुजाता है अपह मतलब एक श्रेष्ठ पुत्र जनिष्ठ है उत्पन्न हुआ था, जिससे तीर्थम दीर्घमायु हो मेरी पूर्ण रूप से आयु वृद्धि हो गई थी, अर्थात मैं दीर्घायु हो गया था। आगे है जज्जिष इत्था गोपिथ्याय ही दधात तत्पुरुर्वो में ओजः अशासस्त्वा विदुषी समस्मिन हन न आश्रिणो किम अभुक वदासी। ये कह रही है जज्जिष इत्था गोपिथ्याय, गोपिथ्याय अर्थात गोपी यानी सृष्टि सॉरी धरती की यानी पृथ्वी की रक्षा के लिए, जज्जिष मतलब जिस प्रकार से पुरुरवा का जन्म हुआ था उसी प्रकार से हे पुरुरवा ही दधात है मतलब तुमने मुझे धारण करवाया है, पुरुरवो में ओजह है मतलब मुझे गर्भवती बनाया है, अर्थात हे पुरुरवा जिस प्रकार तुम्हारा इस गोपिथ्याय मतलब धरती की यानी पृथ्वी की रक्षा के हेतु तुमने जन्म लिया था, उसी प्रकार से मैं ओजा दधाता तुमने मुझे गर्भ दिया है। अशासस्त्वा विदुषी मैं सब कुछ पहले से ही विदुषी जानती हुई सब कुछ तुम्हें बता रही हूँ, लेकिन सास्मिन न आश्रय हो तुम मेरी एक भी नहीं सुनते हो। किम अमुक वदासी तुम क्या व्यर्थ में प्रलाप कर रहे हो। इसको रोक रहा है इसलिए कह रही है कि मैं पहले से सब जानती हूँ, तुमको विदुषी अर्थात मैं सब बता रही हूँ, लेकिन सास्मिन न आश्रय हो तुम मेरी एक भी नहीं सुनते हो। किम अमुक वदासी क्यों बेकार में अर्थात व्यर्थ में प्रलाप कर रहे हो। आगे पुरुरवा कहता है कदा सुनु पितरम जात इच्छा चक्र आशुन वर्तय विज्ञानात को दंपत्ति समनसा वियोथ यत अग्निश्वसुरेषु दिदीयत। कदा सुनु अर्थात कब यह सुनु अर्थात जो मेरा पुत्र है वो पितरम जात है मुझ पिता की इच्छा करेगा, चक्रन न है और कब यह चक्रन मतलब चिल्लाएगा, अश्रुन वर्तयन विज्ञानन मतलब कब पता नहीं यह आंसुओं को बहाएगा, अर्थात कब यह मेरी मुझ पिता की इच्छा करेगा, कब यह चिल्लाएगा, और अश्रुन वर्तयन मतलब कब यह आंसुओं को गिराता हुआ मतलब मेरी इच्छा करेगा। को कौन मनुष्य ऐसा है जो दंपत्ति समान प्रेम समनसा अर्थात समान प्रेम करने वाली दंपत्ति ही तत्पति पत्नी को वियुयोथा अलग कर सकता है, अर्थात कौन ऐसा इस संसार में जो समान प्रेम करने वाली दंपत्ति को अलग कर सकता है। इसलिए हे उर्वशी यद अग्नि स्वसुरेशु जो तुम्हारे गर्भ में जो मेरा पुत्र अग्नि के समान जो प्रज्वलित है वो दीदीयता यही तुम्हारे स्वसुर के घर में ही प्रज्वलित हो। ये लाइन एक बार आई हुई थी, एक बार नहीं कई बार आई हुई है, को दंपति समनसा वियुयो था क्योंकि सुक्ति टाइप है ना, कौन इस संसार में ऐसा है जो समान प्रेम करने वाली दंपत्ति को वियुयो था मतलब अलग कर सकता है। अब उर्वशी इसका उत्तर देती तो कहती प्रतिब्रवाणी मैं मतलब उत्तर देती हूँ, वर्तये अश्रुन चक्र न क्रंदत आध्यै शिवायै प्रतत्ते हिंता वा यत्ते अस्मे परे ही अस्तम नहीं। अर्थात प्रतिब्रवाणी मैं तुम्हारा उत्तर देती हूँ, वर्तयेते अश्रुन चक्र न क्रंदत न तो मेरा जो पुत्र है वो अश्रुन मतलब आंसुओं को बहाएगा, चक्रन क्रंदत और न ही यह मतलब चिल्लाएगा, क्योंकि आधे शिवाय मैं इसके शिवाय अर्थात कल्याण की हमेशा कामना करूंगी। पीछे कहा कि कब पता नहीं आंसुओं को बहाएगा कब मेरी इच्छा करेगा, तो कह रही कि मेरा जो पुत्र है वो कभी आंसुओं को या चिल्लाएगा नहीं, क्योंकि आध्याय शिवाय ही मैं इसके शिव की कल्याण अर्थात कल्याण की कामना करूंगी। और प्रतत्ते हिन्वायते मतलब जब जैसे ही इसका जन्म होगा तो प्रतत्ते मतलब पाल पोस करके मैं प्रतत्ते तुम्हारे पास हिन्वायते इसको भेज दूंगी। इसलिए अस्मे परे ही अस्तम मतलब तुम यहाँ से अब अपने घर जाओ, न ही मुरमाप है ये थोड़ा बचा हुआ कि तुम मुझे न पाओ,
तुम मुझे अभी प्राप्त न हो, इसलिए तुम अपने घर जाओ। अब आगे कह रहा है, पुरुर्वा कह रहा है कि सुदेवो अद्य प्रपतेत अनावृतम परावतम परम गंतव वाउ अधाशयितम निर्ऋतेः उपस्थे यदैनम वृकारंभसासो अद्युः। अगर सुदेव है, अर्थात जो हमेशा आमोद प्रमोद करने वाला तुम्हारा पुरुर्वा अद्य है, आज प्रपतेत गिर गया है। अनावृतम परावृता, अनावृतम अर्थात कभी न परावतम उठने वाला हो गया है। और परम गंतवा तुमसे बहुत दूर चला गया है। तुमसे आमोद प्रमोद करने वाला तुम्हारा पुरुर्वा आज गिर गया है। अनावृतम परावृता है, कभी न उठने वाला हो गया है। और परम गंतवाहु, बहुत तुमसे गंतवाहु बहुत दूर चला गया है। अधा शयितम, आज मुझे शयितम शयन करते हुए निर्ऋते है, चाहे मेरी दुर्गति में मृत्यु ही क्यों न हो जाए। चाहे एनम, आज मुझे वृका, जो भयंकर भेड़िए होते, रंभसासो था जो रंभसासो खाने वाले या भयंकर जो भेड़िए होते हैं, वृका मतलब वो भेड़िए अद्यु आज चाहे मुझे खा ही क्यों न जाए। तब तुम्हारा जो प्रेमी आज वह गिर गया है, कभी न उठने वाला हो गया है। और तुमसे बहुत परम गंतवा उह मतलब तुमसे बड़ा दूर चला गया है। आज चाहे निर्ऋते है, मेरी दुर्गति से शयितम मेरी मृत्यु ही क्यों न हो जाए। और रंभसासो वृका अर्थात ये भयंकर जो भेड़िए हैं, चाहे मुझे अद्यु आज खा ही क्यों न जाए। अब उर्वशी कह रही है कि पुरुरवो माम वृथा प्रपतो मा त्वावृकासो अशिवास उक्सन न वै स्त्रियाणि सख्यानि सन्ति सालावृकानां हृदयान्यतः। अगर पुरुर्वो मां वृथा, अर्थात हे मृत्यु, मां वृथा पुरुर्वा अर्थात हे पुरुर्वा, मां वृथा अर्थात तुम कभी मृत्यु की कामना न करो, अर्थात तुम मृत्यु को प्राप्त न हो। मां प्रपतेत, या कभी भी तुम नीचे न गिरो। वृकासो उर्त्वा मतलब तुमको वृकासो जो भेड़िए, अशिवा, अशिवा अर्थात जो अमंगलकारी है, अर्थात भयंकर जो भेड़िए हैं, वो माँ उक्सन तुम्हें कभी न खाएं। क्योंकि न वही स्त्रियाणी सख्यानि संति, क्योंकि जो स्त्रियां होती हैं वो न सख्यानि संति कभी किसी की सखी नहीं होती हैं। साला वृकानाम हृदयान्यतः, उनके हृदय भी अर्थात स्त्रियों का जो हृदय होता है वो साला वृकानाम मतलब भेड़ियों के समान ही बहुत भयंकर होता है। तो हे पुरुर्वा, तुम मृत्यु को न प्राप्त हो, तुम मत गिरो, अर्थात इस प्रकार की प्रार्थना न करो। और अशिवास अर्थात जो अमंगलकारी भेड़िए हैं, वृकास है हमा उक्सन, वो तुम्हें न खाएं। क्योंकि जो स्त्रियां होती हैं वो न स्त्रियां सख्यानि संति, वो कभी किसी की मित्र नहीं हो सकती हैं। सालावृकाणाम हृदयानि, उनका जो हृदय होता है वो एक सालावृक अर्थात भेड़ियों के समान ही होता है। आगे कहता है, यद ये उर्वशी कह रही है कि यद विरूपा अचरम मृत्येषु अवसम रात्रि शरदश्चतस्रः कृतस्य स्तोकं सकृतम अश्नाता देवे दंतात्रिपाणः चरामि। ये कह रही है, यद विरूपा अर्थात विरूपा विविध प्रकार के रूपों को धारण करती हुई अचरम, मैं हमेशा यहाँ पर मतलब विचरण करती रही, मृत्येषु मृत्य लोक में, अर्थात मैं अमरलोक की हो करके भी मतलब अप्सरा हो करके भी मैं विविध रूपों में यहाँ पर मृत्येषु मतलब मृत्य लोक में अचरम मैं विचरण करती रही। अवसम मैं रही हूँ, रात्रि ही रात्रियों में, शरद है मतलब चतस्र 4 वर्ष तक मैं यहाँ रात्रियों में, यानी 4 वर्ष की रात्रियां मैंने यहाँ पर व्यतीत की हैं। मनुष्य लोक में मैं अलग अलग रूपों को धारण करती हुई यहाँ पर मैं विचरण करती रही हूँ। और घृतस्य स्तोकम, स्तोकम अर्थात थोड़ा सा, घृतस्य मतलब घी को खा करके, सकृतम एक बार अन्न है, दिन में आसनाता खा करके ही मैं तात्री पाणा चरा में तृप्त होकर के विचरण करती रही। अर्थात केवल मात्र यहाँ पर न तो मादक द्रव्य हैं जो मुझे स्वर्गलोक में मिलते हैं, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर केवल मात्र थोड़ा सा घी खा करके ही तात्रिपाणा मतलब तृप्त होकर के मैं इस मनुष्य लोक में अलग अलग रूपों में 4 वर्ष तक मैंने यहाँ पर विचरण किया है। अब ये पुरुर्वा कह रहा कि अंतरिक्ष प्राम रजसो विमानेषु उपशिक्षामि उर्वशीं वसिष्ठ उपत्वाराति सुकृतस्य तिष्ठा निवर्तस्व हृदयम तप्यते में। अर्थात हे उर्वशी, अंतरिक्ष प्राम अंतरिक्ष लोक को पूर्ण करने वाली, रजसो विमानी अर्थात जलों को बनाने वाली, उपशिक्षामि मैं तुम्हें वश में करता हूँ, वशिष्ठ मैं वशिष्ठ अर्थात सबको वास देने वाला, अर्थात मैं पुरुर्वा तुमको अपने वश में करता हूँ। उपत्वाराति ही, तुम मेरे ही समीप रहो। सुकृत सुकृतस्य अर्थात शुभ कर्मों के करने वाले से पुरुरवा के पास तिष्ठात, तुम ठहर जाओ, निवर्तस्व यहीं रह जाओ, क्योंकि मैं मेरा तप्यते हृदय, मेरा जो हृदय है वो तुम्हारे बिना तप्त हो रहा है।
तत् हे उर्वशी अंतरिक्ष प्राम, तुम अंतरिक्ष को पूर्ण करने वाली हो। रजसो विमानिम, जलों का बनाने वाली हो। वशिष्ठ, मैं वशिष्ठ तथा सबको वास देने वाला पुरुर्वा। उपशिक्षामि, तुम्हें अपने वश में करता हूँ। सुकृतस्य अर्थात श्रेष्ठ कर्मों को करने वाली इस पुरुर्वा के पास ही, उप मतलब समीप में ही, राति कर्मों को करती हुई तिष्ठात, यहीं ठहर जाओ। क्योंकि निवर्तस्व अर्थात मुझे छोड़ के मत जाओ। मैं हृदय तप्यते, मेरा जो हृदय है वो तप्त हो रहा है, यानी जल रहा है। अब ये कह रही है, इति त्वा देवा ईम आहु इड़ा। इड़ा अर्थात इड़ा के पुत्र पुरुरवा। ईम देवा आहु, ये देवता लोग जो हैं वो सारे तुम्हें कह रहे हैं कि भवसु मृत्यु बंधु, तुम मृत्यु जयी हो, अर्थात तुम्हें कभी मृत्यु न प्राप्त हो, तुम मृत्यु के भाई बनो, अर्थात मृत्यु तुम्हें कभी भी प्राप्त न हो। और प्रजाते देवान हविषा ये जाति, और तुम हमेशा हवि देते हुए देवान ये जाति, देवों के लिए हमेशा तुम यजन करो। और स्वर्गम उत्तम अपि आदाय से, और स्वर्गलोक में आकर के तुम आमोद प्रमोद करोगे। इसलिए हे पुरुरवा, आहु कह रहे हैं, ईड़ा अर्थात हे ईड़ा के पुत्र पुरुरवा, देवा इम देवता लोग तुमसे कह रहे हैं कि भवसी मृत्युम बंधु हो, तुम मृत्युंजयी हो, अर्थात मृत्यु को प्राप्त न करने वाले हो। और देवान हविषा ये जाति, हमेशा तुम हवि के द्वारा प्रजाजनों जो देवता लोग हैं इनके लिए यज्ञ करते रहो, ताकि स्वर्गलोक में आकर के तुम उपत्वम अपि, तुम भी वहां पर आदाय से साथ आनंद आमोद प्रमोद इत्यादि करो, या आनंद को प्राप्त करो। ठीक है, ये था आपका पुरुरवा उर्वशी सूक्त। इसमें 18 ही मंत्र हैं। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। न आया हो तो मैंने एक बार तो सबकी हिंदी करवा दी है। आपको न समझ में आया तो ये नीचे मैंने लिखे हुए हैं, यहाँ से आप पढ़ लेना कौन से की क्या है, तो आ ही जाएगा समझ में।